जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामभद्र के बाल लीलाओं का वर्णन है, जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, ऐसे ही भगवती पार्वती की लीलाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन है। किस प्रकार से भगवती पार्वती अम्बा बढ़ रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ पार्वती मंगल में इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। नित नव सकल कल्याण मंगल मोदमय मुनि मानहि, मोदमय मुनि बखानहि, अनुराग मास बखानहि, अनुराग मास बखानहि। पितु मातु प्रिय परिवारु, हर सही निरख पालहि लालहि। पितु मातु प्रिय परिवारु, हर सही निरख पालहि लाली। सित पात बाणहि चंद्रिका, जनु चंद्र भूषण भालहि। नित नव सकल कल्याण मंगल मोद मुनि मन मानहि, मोद मुनि मन मांगहि, मोद मुनि मन मानहि। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तीव्रता से बढ़ता है, ऐसे ही भगवती उमा बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इनकी आयु बढ़ने लगी और देखते ही देखते भगवती कुमारिका हो गई। कुमारिका की उपमा जो है वो 8 वर्ष की कन्या को है। क्षमा करें, 8 वर्षे भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या तो गौरी कही जाती है। 9 वर्षे कौमारिका, जब 9 वर्ष में वह कन्या प्रवेश करती है तो उसकी संज्ञा कुमारिका हो जाती है। भगवती माता पराम्बा जगदम्बा पार्वती 9 वर्ष की हो गई और जैसे सामान्य लाली खेल खेले ऐसे कंदुक से खेलती हैं, गेंद से खेलती हैं। कभी कभी नदी किनारे जाती हैं भगवती गंगा के किनारे, और गंगा किनारे की पवित्र मृदा को लेकर गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं। छोटी छोटी गुड़िया बना लेती हैं, गुड्डा बना लेती हैं और अपनी सखियों के साथ खेलती हैं। कंदुकैहि कृतिमहि पुत्रैहि, सखी मध्य गता च सा। अपनी सखियों के साथ कई बार भगवती पार्वती नाटक में ही तप करने लगती हैं। ये साक्षात तप की मूर्ति है महाराज। इन्होंने बहुत तप किया है, तो सहज इनकी वृत्ति है तप में। सखियां आराधना करती हैं और सखियों के बीच बैठ के भगवती उमा नेत्र बंद करके समाधि लगा लेती हैं। अपनी बेटी को ऐसा देख के हिमालय को तो कई बार भय होता है कि मेरी बेटी कैसी है महाराज। अच्छा, माता पिता को देखो एक बात बताए, पुत्र से अधिक जिम्मेवारी बेटी पे है। हमारे यहां पुत्र की प्रधानता भले ही हो, लेकिन ये कटु सत्य है, आज समाज में देखा भी जाता है। काल के प्रभाव से, कुसंग के कारण, अल्पज्ञता के कारण
कई बार और पुरुषत्व के अभिमान के कारण कई बार पुत्र का तो माता पिता से वैचारिक विरोध हो जाता है और उस विरोध के चलते दुर्भाग्यशाली पुत्र अपने माता पिता का त्याग कर देता है। लेकिन धन्य है भारत की बेटियां, पिता इनका दान कर देता है, उसके बाद भी महाराज जीवन का अंतिम क्षण भी आ जाए तब तक अपने पिता कुल का और पिता का अहित विचार भी नहीं करते, सदा सर्वदा अपने पिता के पक्षधर रहते हैं, पिता परिवार के पक्षधर रहते हैं। हम क्या बताएं। और यह बात भी यथार्थ है, पुत्र के ऊपर तो केवल एक परिवार के कल्याण का भार है। जिस कुल में जन्म लिया है, शास्त्रीय तर्पण के द्वारा उस कुल के पूर्वजों के त्राण की जिम्मेदारी, जो उस त्राण के लिए कर्म करे, निरत रहे, उसे पुत्र कहते हैं। पुण्यनामानि नरकानि त्रायते सपुत्राः। पुत्र का अर्थ होता है पुरव नाम के नरक से अपने पूर्वजों को त्राण करा दे, अपने धर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने सदाचरण के द्वारा जो तार दे उसे पुत्र कहते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक कुल की जिम्मेवारी है। हाँ महाराज, मुझे स्मरण आता है जब चित्रकूट की सभा लगी है और विदेह राज वैजयंती परांबा जगदंबा भगवती भास्वती माता जानकी ब्रह्मचारिणी के रूप में, एक तपस्विनी के रूप में सामान्य वस्त्र धारण की हुई है। और आज विवाह के बाद पहली बार महाराज जनक ने अपनी बेटी को देखा। जिस लाली को नख से सिख तक आभूषणों से आभूषित कर कर हजारों सेविकाओं के साथ अयोध्या पति को भेंट किया था, आज प्रथम दर्शन चित्रकूट में महाराज जनक का अपनी बेटी का हो रहा है। शरीर पे एक आभूषण नहीं है, सामान्य नारी के समान वल्कल और सामान्य वस्त्र धारण की हुई है। हृदय फट गया महाराज जनक का। लेकिन संभले, ज्ञानी है, अपनी बेटी को देख के हृदय से लगाया, कुछ नहीं कह सके, बस इतना कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, पुत्र होता तो केवल मेरे कुल का कल्याण होता। तूने हमको कृतार्थ कर दिया। तेरे इस आचरण से, तेरे इस पातिव्रत से, तेरी इस पवित्रता से, तेरी शालीनता से, तेरी सौम्यता से निमि कुल का भी कल्याण हो गया और रघुकुल का भी कल्याण हो गया। भगवती पार्वती को देखते हैं भय होता है, ये तप में निरत रहती है। अरे 100 पुत्रों बाद तपस्या करके बेटी को पाया और ये निरंतर तप में लगी रहती है।